और ये जो दूध मेरे पास मौजूद था वो, और पानी। मेरा पानी खुश्क हो गया है दाल का या नहीं, ये देखो। ये हलवा जिस तरफ मैं चमचे से चाह रही हूँ उस तरफ घूम रहा है, ना तेल बहुत ज्यादा है ना तेल बिल्कुल कम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज हम बना रहे हैं चने की दाल का हलवा। तो चने की दाल के हलवे के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो बताने से पहले सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो सबसे पहले चने की दाल के हलवे के लिए हमें आधा किलो चने की दाल मौजूद है मेरे पास। वो मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो ली थी। इसके अलावा मुझे ऑयल चाहिए। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो घी इस्तेमाल करना चाहें वो घी इस्तेमाल करें, मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा मुझे छोटी सब्ज़ी इलायची चाहिए, जिसे मैंने कुछ पाउडर फॉर्म में कर लिया, कुछ साबित मेरे पास मौजूद है। 1 प्याली दूध चाहिए मुझे, 1 प्याली पानी की ज़रूरत होगी मुझे। चीनी चाहिए इसमें 1 से 1.5 प्याली। और इसके अलावा मेरे पास कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट मौजूद हैं, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ते और अखरोट मौजूद हैं। तो चले हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। जी, सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर मैं अपनी सारी दाल डाल दूँगी। और ये जो दूध मेरे पास मौजूद था वो, और पानी, ये दोनों चीज़ें डाल के मैं इसको पकने रख दूँगी। जी, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके, पानी और दूध मिक्स करके मैं इसको ढक के रख दूँगी पकने के लिए, ताकि हमारी दाल गल जाए। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें पानी और ऐड कर लेंगे, क्योंकि दाल हमने भिगो दी थी तो हमारी दाल जल्दी गल जाएगी। तो हम इसको पकने देंगे, जब तक वेट करेंगे जब तक दाल गल नहीं जाए। ये हम देखते हैं कि हमारा पानी खुश्क हो गया है दाल का या नहीं। ये देखें, जो हमने दूध और पानी डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसको पीस लेंगे। जी, इसके बाद हम एक पतीली ले लेंगे, इसके अंदर ऑयल डालेंगे। तकरीबन 1 प्याली हमें ऑयल चाहिए होगा इसके लिए। ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो जाए तो हम इसमें 3 से 4 छोटी इलायची, मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं, इसको खोल के इस तरीके से डाल दूँ। जी, ये गर्म हो गया है। अब इसके अंदर जो मैंने चने की दाल पीस ली थी वो मैं इसमें शामिल करके इसको हमें चलाना है। इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं। अब इसको हमें अच्छा सा इसके अंदर तेल के अंदर भूनना है। जब हमारी ये थोड़ी भून जाएगी इसके बाद फिर हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। जी, ये देखें, मैं मुस्तकिल चमचा चला रही हूँ। इसको भूनते भूनते इसकी ऐसी जब शक्ल हो जाएगी कि हलवा थोड़ा सिमटने लगेगा तो मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँ। आपको पता है चीनी अपना पानी छोड़ेगी, इसको मुस्तकिल चलाते रहना। अगर हमने चमचा चलाना रोका तो ये नीचे लग जाए। वैसे भी चने की दाल के हलवे में हमें चमचा चलाना पड़ता है मुस्तकिल, क्योंकि ये हलवा के फौरन से नीचे लग जाता है। हम आगे जाके इसमें तेल और मजीद ऐड करेंगे, लेकिन अभी हम इसको अच्छा सा भूनेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। बिल्कुल चीनी जो अपना पानी छोड़ेगी वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखें, मैं इसको भूनती जा रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं चीनी ज़रा हाथ रुक रुक के डालती हूँ ताकि हमें अगर इजाफा करना तो हम कर लें। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली चीनी और डाली है, तकरीबन यानी 1.5 से 2 प्याली चीनी हमें इसके अंदर रिक्वायर्ड होगी। अब देखिए, ये दोबारा पतला हो गया क्योंकि चीनी ने अपना पानी छोड़ा है। अब हम इसको भूनते जाएंगे, दोबारा हमें इसको इसी तरह गाढ़ा कर लेंगे तो इसमें से तेल नज़र आए। जी, ये देखें, हलवा भूनते भूनते बिल्कुल चमचे से कि इर्द गिर्द लग गया, इसने पतीली बिल्कुल छोड़ दी। ये देखिए, ठीक है। अब इस स्टेज पे मैं कुछ बादाम और पिसी इलायची डाल दूंगी, इलायची पाउडर जो मैंने आपको बताया था। फिर मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसको आखिर में मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी ताकि इसमें थोड़ी सी रौनक आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा तेल डाल के मैं इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट और भूनूंगी। अब बस मैं इसको निकाल लूँगी, हलवा हमारा रेडी है। ये देखिए, भूनते भूनते ये हलवा जिस तरफ हम चमचे से चाह रही हूँ उस तरफ घूम रहा है। ना तेल बहुत ज़्यादा है ना तेल बिल्कुल कम है, बिल्कुल ऐसा है कि इसने हमारी पतीली को बिल्कुल छोड़ दिया। बस अब हम इसको जमा लेंगे। इसको मैं डिश में निकाल। ये देखिए, कितना ज़बरदस्त हमारा चने की दाल का हलवा रेडी हो गया है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह न्यू सीरीज़ के साथ फिर हाजिर होंगी आपके सामने। अल्लाह हाफ़िज़।